हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह लाइव में। मैं रमेश शर्मा। माफ़ी चाहूँगा, कुछ तकनीकी खराबी से मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं वापस एक बार लाइव आया हूँ और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हम कुछ ऐसे मुद्दों पे आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो मुद्दे समाज से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको पता ही है कि हर मुद्दा समाज से जुड़ा होता है, लेकिन समाज का एक और हिस्सा भी हमारे बीच में है जहां पर कहीं ना कहीं हम एक साइड में अगर देखें तो जो हमारा अधिकार है और जो हमारा संविधान है उनमें फर्क पैदा करता है। और आज हम लेकर चल रहे हैं आपके बीच में हाथरस में जो यूपी पुलिस और प्रशासन ने सारी हदें पार कर दी हैं उन सभी की तरफ। दोस्तों, बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें आंख बंद करके, आंखें मूंद कर हमारे समाज को इस दिशा की तरफ ले जा रही हैं जहां पर हमारा भरोसा उनके ऊपर से उठता हुआ जा रहा है। हाथरस में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले निर्भय कांड हुआ, इससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां हमारी बेटियां, उनकी आबरू के साथ खेला गया और हमारी सरकारों ने उसके खिलाफ, उसके पक्ष में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया आज तक जहां पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित महसूस कर सकती हों। ये बात थोड़ी सी आपको अटपटी जरूर लगेगी, किंतु जिस तरह से ये बलात्कार की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी तरफ जो लोग जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं उन लोगों का जो हौसला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात से ये समझ में आता है कि हमारी सरकारें केवल वोट की राजनीति करती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात मैं आज आपके बीच में रखना जा रहा हूं वो ये है कि 19 वर्ष की एक लड़की जिसको बेरहमी से, जैसे कि ये बताया गया कि उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। किंतु इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। आपको याद होगा निर्भय कांड में सन 2012 में हमने बहुत सारी कैंडल जलाई थी, बहुत सारे आंदोलन हुए थे। वो सारे आंदोलन कहां गए? आखिर क्यों सरकारें उस तरफ नहीं जागती हैं? लेकिन आज इस बात को लेकर जो यूपी सरकार और यूपी पुलिस का जो घिनौना चेहरा सामने आया है वो ये आया है कि एक तो रात को हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके परिवार का कोई कंसेंट नहीं लिया गया। उनका परिवार ये कहता रहा कि हम सुबह संस्कार करेंगे। रात को, वैसे भी हिंदू धर्म में रात को संस्कार नहीं किया जाता है। और ऐसे में जब इस तरह का कार्य यूपी पुलिस द्वारा किया गया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती है, किस तरह से उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है, ये बड़ा ही विषय अब आपके बीच में आएगा। लेकिन जिस तरह से ये सब चीज़ें देखने की रही हैं कि जैसे आप मीडिया पे पूरा दिन आज चलता रहा कि जो लड़की थी उसका शव जब लाया गया तो उनके परिवार वालों को बंद कर दिया गया। उनके परिवार को मजबूरन बंद होना पड़ा इनफैक्ट, क्योंकि पुलिस उनको जबरदस्ती करके ले जा रही थी। तो ये कितना पुलिस का जो घिनौना चेहरा है वो सामने निकल कर आया है। और दूसरी तरफ आज जो पूरे दिन का घटनाक्रम चलता रहा, मैं इस बात को लेकर इसलिए भी यहां पर आ रहा हूं कि पुलिस के ऊपर बार बार एक ही बात आ रही है कि ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जाए। साहब, सवाल ये यहां ये है कि मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोका गया? ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या चीज पुलिस छुपाना चाह रही है, ऐसा क्या सरकार छुपाना चाह रही है कि पूरा दिन आज मीडिया जद्दोजहद करता रहा लेकिन वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। पूरी पुलिस फोर्स मीडिया कर्मियों के साथ जबरदस्ती भी की गई, हाथापाई भी की गई। आखिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाए जाने वाले मीडिया के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है? और जब यूपी पुलिस खुद ये कह रही है कि हमें ऊपर से आदेश हैं कि मीडिया को नहीं जाने दिया जाए,
तो ऐसे कौन से आदेश देने की आवश्यकता पड़गी सरकार को, और ऐसे आदेश देने की क्यों जरूरत पड़गी जिनकी वजह से मीडिया की आजादी पर भी रोक लगा दी गई। दोस्तों, मीडिया तो सच और झूठ दोनों ही दिखाएगा। मीडिया को तो अधिकार है अपनी बात को रखने का, सामने अगर कोई व्यक्ति मीडिया से बात करना चाहता है उसकी बात को रखने का। फिर मीडिया को क्यों रोका गया, इसके पीछे कोई जवाब अभी तक यूपी पुलिस का या यूपी प्रशासन का नहीं आया है। हालांकि आदित्यनाथ योगी जी का एक स्टेटमेंट जरूर आया है कि इस तरह का बहन बेटियों के साथ कोई कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साहब, ये तो पिछले कई वर्षों से सरकारें बोलती हुई आ रही हैं, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज तक आप लोगों ने किया क्या? क्यों नहीं आप इसके खिलाफ एक ऐसा कानून बनाते हैं जिस कानून का समाज में डर हो? और वैसे भी देखिए, आप सभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्ग पहले एक बात बोलते थे कि जहां डर है वहां घर है। यानी जब तक कानून का डर, जब तक समाज का डर किसी अपराधी को नहीं होगा, तब तक वो अपराध करने से कैसे रुक सकता है। और हमारी सरकारें ना जाने क्यों ऐसे कानून नहीं बनाती हैं जिन कानूनों की वजह से इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है। अगर एवरेज देखें तो एक दिन में 80 से ज्यादा रेप पूरे देश में होते हैं एक दिन में। आप समझ सकते हैं, ये तो एक निर्भया दिल्ली में, और कभी कभार कोई निर्भया के रूप में ऐसा मामला सामने आ जाता है जिसको लेकर हम कैंडल लेकर मार्केट पे उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात 2-4-10 दिन बाद की होती है, ये बात आई गई हो जाती है और हम सब भूल जाते हैं। आखिर क्यों? मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करने के पीछे यूपी पुलिस की क्या मंशा है? और वैसे भी ये पहले ये बताया गया था कि यूपी पुलिस ने इस मामले में केवल छेड़छाड़ की घटना का मामला दर्ज किया था। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब ये बात सामने आ रही है कि मीडिया से इतना खौफ पुलिस को इसीलिए लग रहा है या प्रशासन को इसीलिए लग रहा है कि उनकी जो पोल पट्टी है, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सामने निकल कर ना आ जाएं। साहब, अगर आपको इतना ही डर है मीडिया का, तो आप इन पोल पट्टी को खोलने से पहले क्यों नहीं जांच करते हैं? दूसरी तरफ आज पुलिस की कार्यशैली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि पुलिस का, जहां तक लोग ये मानते थे कि उनकी मदद के लिए होती है, पुलिस की कार्यशैली को लेकर आज पूरे देश में एक डर का माहौल बना हुआ है। और वैसे भी कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे लोगों के जो जिंदगी है उसमें बदलाव हो गया है। और आज पुलिस की जिस तरह से कार्यशैली सामने आ रही है वह कहीं भी संपूर्ण नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों की रक्षा करने की बात करने वाला विभाग जब इस तरह की घटनाओं में, जब इस तरह की बातों में शामिल होता हुआ दिखाई देता है तो फिर डर क्यों ना लगे। और दूसरी बात यहां ये आती है कि जैसे कि यूपी पुलिस ये कह रही है कि हमें ऊपर के आदेश हैं। साहब, ऊपर के आदेश किस आधार पर हैं? क्या मीडिया के पास अधिकार नहीं है कि वे सच को सामने लाए? जो पीड़ित परिवार है उसकी व्यथा को सामने लाए? क्यों आखिर पुलिस द्वारा उनको रोका गया? ये एक बड़ा सवाल। मैं आज देख रहा था बहुत सारे चैनल्स पर लगातार बहुत सारे जो रिपोर्टर्स थे वो जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे थे, एक एक डेढ़ घंटा पुलिस से उलझते रहे, लेकिन पुलिस तस से मस नहीं हुई। और इवन दिन अगर मीडिया ने दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास किया तो उनको चोर कहा गया कि चोर रास्ते से आप अंदर घुस रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर, यूपी सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि इस देश में अब ऐसा लग रहा है जैसे डर का माहौल ऐसे लग रहा है कि पैदा हो गया है। और कहीं ना कहीं यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी का एक जो पक्ष होना चाहिए वो पक्ष सामने नहीं दिख रहा है।
इस वजह से अगर हम ये समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि आज के समय में डर लगता है, इसलिए अपनी बात बताना नहीं चाहते हैं। और एक परिवार जो अपनी बात बताना चाहता है वहां पर मीडिया को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तो कितने दुख की बात है ये। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हम चौथा स्तंभ तो कहते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ का कोई भी आधार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद हो कोरोना महामारी के जब शुरुआत में मीडिया कर्मियों के लिए बहुत पॉजिटिव संदेश देते थे, जो ये कहते थे कि मीडिया कर्मियों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और वाकई में ही मीडिया कर्मियों ने कोरोना महामारी के चलते लोगों तक हर एक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है, और उससे ज्यादा लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान कराने का प्रयास किया है। तो आखिर मीडिया के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों की गई है, और पुलिस के ऊपर किसका प्रेशर है, ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इशू पे भी मुझे आना चाहिए, क्योंकि इस देश की बेटियों का सवाल है, इस देश की कानून व्यवस्था का सवाल है। कहीं ना कहीं हम उलझे हुए हैं इन सारी समस्याओं में, और इन्हीं समस्याओं से ऊपर हमें निकलना पड़ेगा। हमें आज इसको लेकर बात करनी पड़ेगी। मैं अब जल्दी ही आपके बीच में अभी ये कमेंट्स सेक्शन को लेकर आ रहा हूँ। आपके जो कमेंट्स आपने किए हैं उन कमेंट्स पे मैं अभी चलना चाहता हूँ। यहाँ पर कोरोना की किसी व्यक्ति ने बात की है। हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। देखिए सर, यहाँ पर किसकी पोल खुली है किसकी नहीं खुली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, और हम इंडिविजुअल किसी के सपोर्टर नहीं हैं और किसी के विपक्ष में नहीं। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी पूर्ण रूप से उसके पास एक अधिकार है अपनी बात रखने का। उस बात को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों नहीं पीड़ित परिवार की स्टेटमेंट लेने का मौका दिया जा रहा है? पीड़ित परिवार की स्टेटमेंट लेने से आखिर दिक्कत कहां है? क्यों क्यों रोका जा रहा है? पुलिस अपना काम करे, एसआईटी अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, मीडिया कहां रोक रहा है? किंतु कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि जो उनकी नाकामयाबी थी, जो उनकी लापरवाहियां थी, जो उनकी कमियां थी, उन कमियों को मीडिया सामने ना ला पाए। उन लोगों की जो व्यथा, उन लोगों ने जो जिनका परिवार, जिनकी बेटी को उनके बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, जिनकी बेटी का बर्बरता के साथ बलात्कार किया गया हो, वह लोग कैसे शांत बैठ सकते हैं? आप ही सोचिए। क्या उनकी कोई व्यथा नहीं होगी? क्या वो अपनी बात नहीं रखना चाहते होंगे? किंतु उनकी बात रखने का मौका तो उनको दिया जाना चाहिए, और मीडिया ही है जो उस बात को कहीं ना कहीं समाज के बीच में ला सकता है। तो फिर क्यों इस बात को लेकर आज मीडिया के साथ जद्दोजहद की गई? क्यों नहीं उनको उनके अधिकार तक पहुंचने दिया गया? क्यों उनकी आवाज को दबाया गया? हमारा सवाल ये है कि देखिए, आप सब लोग भी अगर कहीं किसी समस्या से परेशान हो तो आप जल्दी से मीडिया के पास जाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपकी बात को एक मंच मिले, आपकी बात को सरकारों तक, प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। जब आपको अगर रोका जाए कि आप मीडिया में बयान ही नहीं देंगे, तो सोचिए, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये सारी चीजें, ये तो एक अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको पता ही नहीं लगने देंगी हुआ क्या। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा निंदनीय हैं, बहुत ही ज्यादा दुखदाई हैं। अभी आपने थोड़े हाल ही में एक मुद्दा हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के एक गांव में, तलाशी गांव में, जो धनेड़ के पास में है, वहां पर एक हाल ही में एक घटना हुई है जहां पर एक लड़की का को मारकर, गांव के लड़के ने ही कई टुकड़े कर कर अलग अलग जगह दबा दिया। ये मई की बात है, और उस लड़की के अलग अलग टुकड़े करके दबाया गया। 2 महीने 3 महीने तक कोई पता उसके बारे में नहीं लगा, लेकिन अचानक उसी लड़के के मुंह से कन्फेस हो गया कि हाँ, मैंने लड़की को मारा है। और तब उनके परिवार को जाकर, तब पुलिस आई और तब जाकर उस लड़के को ट्रेस किया, उसको अरेस्ट किया, तब जाकर उस लड़की के
अभी कुछ ही पार्ट शरीर के मिल पाए हैं। ये आपके हमीरपुर की बात मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचिए कितने दुख की बात है कि आज हमारा समाज जो शिक्षित होने की बात कर रहा है, आज हमारा समाज जितना ऊपर उठने की बात कर रहा है, आज हमारा समाज जितने संस्कारों की बात कर रहा है, वो सारे के सारे संस्कार खत्म हो गए हैं। मैं हाल ही की आज आपको घटना बता रहा हूं। सलोनी में जो बाबा बालकनाथ के लिए रोड चढ़ता है और जहां से एक हमीरपुर के लिए चला जाता है, वहां पर आज एक घटना हुई जहां पर लड़कों की आपस में लड़ाई हुई, जहां से हेलमेट से लड़कों को मारने के लिए पुलिस वहां पर एक अकेले जो एएसआई हैं रामस्वरूप जी, वहां पर पुलिस वहां पर अकेले हैं इकलौते, वो बीच बचाव करते रहे। लेकिन बीच बचाव में वहां पर वो लड़के आपस में लड़ रहे थे। तो किस तरफ हम जा रहे हैं? कहीं ना कहीं बात ये आती है कि हमारा जो समाज है वो किसी अग्रेशन में आ गया है। और अगर आज मीडिया द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अगर उन मुद्दों का आप एनालिसिस करें तो वो हमारे समाज को एक दिशा देने के लिए या कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, गलत लोगों के अंदर एक डर पैदा करने का काम करते हैं। और अगर मीडिया के आवाज उठाने पर अगर पुलिस को, प्रशासन को ऐतराज है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब तानाशाही का शासन आ गया है। मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर आवाज उठाने वाले का दमन किया जाए तो वह कतई भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर जब आपके इलेक्शंस आते हैं, जब आपके सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तब आप मीडिया को क्यों स्पेशल कवरेज के लिए एक जगह देते हैं? आप बाकायदा उनके लिए एक विंग बनाते हैं, अपनी रैलियों के अंदर उनको बिठाने का इंतजाम करते हैं। आप जब इतनी सारी चीजें अपने फायदे के लिए मीडिया को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो एक आम आदमी की आवाज उठाने पर आप क्यों उसे रोकते हैं? आप क्यों उसका शोषण करते हैं? एक आम आदमी अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखना चाहता है, तो आप क्यों नहीं उसकी आवाज को उठाने देते हैं? क्यों रोकते हैं? हिमाचल प्रदेश में गुड़िया कांड हुआ, क्या हुआ? निर्भया कांड हुआ, उनको फांसी होगी, लेकिन फांसी देने के बाद में क्या इस तरह की घटनाएं आप रोक पाए? क्योंकि पुलिस ही जब मामलों को दबाने में लगी रहेगी, जब पुलिस ही समझौते कराने में लगी रहेगी, पुलिस ही दोषियों को बचाने में लगी रहेगी, तो फिर कौन आपकी रक्षा करेगा? और सरकारें सब कुछ देखते हुए भी क्यों नहीं उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करती हैं? क्यों नहीं उन अधिकारियों को टर्मिनेट करती हैं जो गलत पाए जाते हैं? क्यों पुलिस थानों के अंदर मिलीभगत होती है? क्यों पुलिस थानों के अंदर समझौते कराए जाते हैं? क्यों गलत लोगों के जो कहीं ना कहीं जो शेल्टर्स हैं लोग कॉल कराते हैं और पुलिस उनका सपोर्ट करती है? पुलिस को सब पता होता है कि ये गलत है, ये सही है, उसके बावजूद भी पुलिस गलत का साथ देती है, सही को प्रताड़ित करने का प्रयास करती है। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं। मैं केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आज एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। देखिए, एक आर्मी का जवान शहीद होता है तो लाखों लोग उसके लिए दुआएं करते हैं, उसको लाखों लोग उसको सल्यूट करते हैं। लेकिन एक पुलिस का जवान कहीं मरता है तो कोई उसको सल्यूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि पुलिस ने अपनी छवि कहीं ना कहीं गलत बनाकर रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी अधिकारी गलत हैं, लेकिन जो गलत हैं उन्होंने उन अच्छे अधिकारियों के ऊपर भी पर्दा डाल के रखा हुआ है। जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 100 अच्छी बातों के बीच में एक गलत बात हमें चुभती है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे न्यूज को मैं देखता हूं, 100 कमेंट आते हैं, उसमें से एक कमेंट नेगेटिव होता है, वो एक कमेंट नेगेटिव हमें दुख पहुंचा देता है, जबकि 99 पॉजिटिव कमेंट को हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर हमेशा भारी रही है। यानी गलत कार्य करने वाले लोग समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, इसका कोई भी डाउट हमें नहीं है। जीवन उत्साह न्यूज के इस प्रयास में मैं आपसे आज इतनी बात कहना चाहूंगा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। अपने अधिकारों के लिए अगर आप नहीं लड़ेंगे
तो कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। मैं आपको ये बात 100% भरोसे के साथ बताना चाहूंगा कि हम हमेशा एक आम आदमी की आवाज को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमें भी बहुत सारी जगह पर प्रताड़ना होती है, हमें भी बहुत सारी जगह पर इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप आइए, जुड़िए हमारे साथ में और आगे बढ़िए। हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं, जिन्होंने कमेंट किया है, काफ़ी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं, आप इसी तरह से बने रहिए। मैं अब रोज 9 बजे प्राइम टाइम लेकर आऊंगा और अलग अलग मुद्दों पे हम जनरली डिस्कशन किया करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल हुआ करे तो आप भेजिए। हम लास्ट के 5-7 मिनट जो है वो आपके कमेंट्स के ऊपर बात किया करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि सर जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स पे आप जवाब नहीं देते हैं। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, क्योंकि कई बार कमेंट्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा हूं कि आपके जो कमेंट लाइव पे आया करेंगे उनको हम साथ साथ में, अगर कोई जवाब देने वाली बात लगेगी तो। यहां पर बड़ी अच्छी बात किसी ने बोली है, पुलिस की इमेज नेताओं ने खराब की है और पुलिस पर नेताओं का प्रेशर रहता है। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है सर? जिस जनता ने इनको जितवाकर भेजा है, जिस जनता ने इनके लिए अपने खून पसीने की कमाई का टैक्स देकर इनकी सैलरीज पूरी करने का ठेका ले रखा है, उस जनता का साथ ये नहीं देते हैं। ये उस आदमी का साथ देते हैं जो गलत है। इतना बड़ा ये एक, आप समझिए, षड्यंत्र है एक आम आदमी के साथ में, जहां पर एक आम आदमी बेबस हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। ये हमारे समाज के लिए, हमारी सरकारों के लिए बड़े दुख की बात है। और जहां तक रही बात उन लोगों की जो आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ तो आपको पता ही है कि किस तरह से केस किए जाते हैं, किस तरह से उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं, या तो उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है। लेकिन साहब, आप कितना भी डरा लीजिए, कितना भी धमका लीजिए, सच तो सच है, वो आज नहीं तो कल सामने आएगा। और जो हम राम राज्य की बात करते हैं, वो राम राज्य कौन लेकर आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे कि इस देश में राम राज्य आए। आज जितनी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, एक तो कोरोना महामारी के चलते लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, लोगों के कारोबार नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। लोग, आप यकीन करेंगे, 2-2 लाख रुपए की नौकरी करने वाले लोग आज 20 से 30 हजार रुपए की नौकरी उसी कंपनी में कर रहे हैं जिस कंपनी में वो 2 लाख की कर रहे हैं। इस तरह की हालत है। और आज ये निर्भया की बात नहीं, सिर्फ दुख होता है जब इस समाज में हमारी रक्षा करने वाले लोग ही हमारे भक्षक बन जाते हैं। एक पुलिस ही तो है जो सबका सहारा है, एक पुलिस ही तो है जहां एक आम आदमी विश्वास करता है कि उसको जाकर न्याय मिल जाएगा, वो अपनी बात रखेगा, अपराधी को दंड मिलेगा। जब पुलिस ही अपराधियों के साथ हो जाएगी तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा, हमें कौन देखेगा? तो ये थोड़ा सा मैं आपको जरूर इस बात पे लाना चाहूंगा कि आप सब लोग जागरूक होइए। हमारी आज एक बड़ी पहल थी पंचायतों को लेकर। आज मैं एक और मुद्दे पे आना चाहता था, जिसको लेकर मैं कल आपके बीच में आऊंगा। और हम कल बात करेंगे कि एक गांव में तरक्की के पीछे आखिर खलनायक कौन है। क्या कारण है कि एक गांव की तरक्की पिछले 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से होने के बाद में भी नहीं हुई। सिर्फ बदला तो क्या बदला? लोगों के मकान, बाकी कुछ नहीं। इस लाइव को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा स्टूडियो में लाइव नहीं आता हूं पहले से, तो मुझे धीरे धीरे इस सब चीज़ की आदत बनेगी। आप लोगों के प्यार के साथ में, जैसे आपने जीवन उत्साह न्यूज़ को प्यार दिया है, सहयोग किया है, आप उसी तरह से करें। हमारी गलतियों को भी माफ़ करें, क्योंकि हम गलतियां जानबूझकर नहीं करेंगे, अनजाने में हमसे हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि अनजाने में की हुई गलतियों को माफ़ करना आपका धर्म है और हमारा अधिकार है।
हम दिल से इस बात को कहना चाहते हैं कि हम समाज के लिए जब तक भी करेंगे, जितना भी करेंगे, बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को हमसे आपत्ति हो सकता है कुछ लोग हमारी खबरों से आपत्ति समझते हों, किंतु हमारा व्यक्तिगत किसी तरह का कोई आपत्ति किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। हम हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं, हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं और हर व्यक्ति से सम्मान की ही चाहत रखते हैं। कुछ कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत न्यूज़ होती है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, उसके रिलेशंस में जो लोग होते हैं, उनको उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस पे दिक्कत रहती है। हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप उस घटना का या उस खबर का फैक्ट्स जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल कीजिए। हम आपके उसको व्यक्तिगत रूप से उसके फैक्ट आपके बीच में रखेंगे। अगर उन फैक्ट से आप संतुष्ट हों तो आपको पता लग जाएगा सच्चाई क्या होती है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कह रहे हैं कोरोना पे बात कीजिए। साहब, कोरोना पे बात क्या करनी, अभी तो कोरोना केवल कोरोना रह गया, इसके अलावा अब कुछ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो चुकी है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग के चांसेस पूरे हैं। आप खुद को सुरक्षित रखिए। और बहुत अच्छी बात किसी व्यक्ति ने कही थी कि जरूरी नहीं है कि अब आप ये देखें कि कितने केस कोरोना के आ रहे हैं, केवल अगर आपको देखना है तो आप ये देखिए कि उनमें आपकी गिनती तो नहीं। इसी तरह से बने रहे हमारे साथ में। जीवन उत्साह न्यूज को प्यार और सहयोग देके रखिए। थैंक यू वेरी मच।